एक बहुत गरीब परिवार से बच्चे अगर रैंक लाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसको आस पड़ोस जितने भी लोग होते हैं सबको सराहना चाहिए इस सारी चीज़ों को, और ऐसे बच्चों को और आगे बढ़ाने में मदद करना चाहिए। जहाँ तक भी होगा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आप सभी के साथ है, कभी भी पूरे लाइफ में, है ना, कभी भी कोई भी चीज़ों का ज़रूरत हो, किसी भी तरीके का, चाहे आपको पढ़ने में कुछ चीज़ जानकारी को लेके हो, चाहे फाइनेंशियल चीज़ों को लेके हो, या फिर किसी भी तरीके का, आप याद करिएगा आपका आदित्य भैया है, आपके प्लेटफॉर्म एजुकेशन वाला है, आपके लिए हर हमेशा खड़ा रहेगा। तो बोला जो पापा ऐसा आएगा जो आप खुशी से हंसेगा। कल वो दिन कब आएगा? कल के बस आने ही वाला है। तो हम उस दिन सोच रहे हैं जो आप हमारा सारा मेहनत पूरा हो गया। चाय बेचते तक हमेशा मतलब काम करता था, वो पढ़ाई कैसे कर सकते? वो बोलता मतलब ये हमेशा काम ही करता है, पढ़ता लिखता नहीं है, घूमता फिरता है। बच्चे आज हम आ चुके हैं दरभंगा जिला के कहुआ ग्राम में, जहां से बलराम कुमार पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट में कॉमर्स स्ट्रीम से रैंक 1 हासिल किए हैं। और सबसे पहले बलराम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। क्या आप पहले से सोच के रखे थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपका पहला स्थान आने वाला है? पहला स्थान तो नहीं सोचे थे, लेकिन जिस तरफ से परीक्षा दिए थे पता चलता अनुभव हो रहा था जो हम टॉपर के आसपास है। आपका सब्जेक्ट विषय कौन कौन सा है और उसमें कितना कितना मार्क्स एक बार बताएंगे? अकाउंट में तो 92 नंबर आया, इंग्लिश में 91, हिंदी में 92, BST में और EPS में उतना नहीं ध्यान है। तो आप जो है कौन सा विषय ऐसा था जिसका सबसे ज्यादा आप तैयारी कर रहे थे? अकाउंट का। अकाउंट्स का जी, उसमें कम आ गया। तो जितना आप सोचे थे उससे कम आया उसमें? जी, हम सोचे थे 98, 100 में 98 आएगा, लेकिन कम आएगा। उस तरह से हम बिहार बोर्ड से नीचे आ गए, जिला टॉपर। तो पहले से मतलब ये चीज मन में हो रहा होगा कि हमको स्टेट टॉपर में ऐसा जाना है। जी, वो चीज मतलब नहीं कॉल हुआ? आया था तो पटना से बलराम कुमार सहनी, आप 1 to 10 में आप बिहार टॉपर है। तो बहुत खुश हुआ, जो तब तो नंबर तो बहुत अच्छा आया होगा, इसलिए तो बिहार टॉपर में गए। लेकिन रिजल्ट बिहार टॉपर में देखे तो नहीं थे। तो देखिए, अगर देखा जाए, अगर पहले जैसे 1 से 10 के बीच में रिजल्ट आता था, रैंक आता था, अगर वो भी जारी होता तो उसमें आपका रैंक तब 1 से 10 के बीच में आप आराम से आते। लेकिन अब से क्या हो गया कि 5 ही टॉपर्स जारी किया जाता है, इसलिए आपका वहां पे नाम नहीं था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम हो गया। सबसे पहले रिजल्ट के बारे में कैसे पता चला? रिजल्ट के बारे में मतलब जो नंबर दिए थे ना, तो रिचार्ज नहीं था, तो MLSM कॉलेज से पता चला। गांव में जो जानता था उसे कॉल किया, तो दोस्त लोग जो आया मेरे घर पर पापा को बताने के लिए, हम तो दोस्त के संग घूमने के लिए कहीं गए थे, तो पता चला। लेकिन मुझे नहीं पता चला, पापा बुलाए तो पता चला। तो जब मार्क्स आया उसके बाद ये पता चला था कि डिस्ट्रिक्ट में हम टॉप हैं, पहला रैंक? मतलब मीडिया वाला कॉल किया था, हिंदुस्तान पेपर वाला। अच्छा, पहले आपको नहीं पता था? नहीं, सबसे हम नहीं पहले चेक मीडिया किए। से ही आपको पता चला? हाँ। आप यहाँ से जब तैयारी कर रहे थे तो आपको ऐसा लगा कोई ऐसी कठिनाइयाँ जो आपको लगा होगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा? कोई ऐसी परेशानियाँ आई तैयारी के दौरान? दौरान एक दुकान था, तो दुकान तो मेरे भाई पापा माँ सब मदद करते थे। यही मतलब सामान कभी भी बाजार लेने चल जाते थे सामान, तो यही कठिनाई था। लेकिन कठिनाई का सामना करना पड़ता है, मतलब काम करते थकान भी रहता, फिर भी पढ़ाई करने के लिए जाते थे। ऐसा नहीं है कि बच्चे कहते हैं कि हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे तभी टॉपर बनेंगे। आप दुकान को भी देखते थे? जी, सामान भी लाते थे? जी, सामान भी लाते थे बाजार से। उसके बावजूद आपने ये इतनी बड़ी यात्रा को तय किया है। जी। क्या चीज का दुकान है आपका? चाय और समोसा लिट्टी। तो चलिए इनके पापा से हम आपको मिलवाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे बड़े मुकाम पे पहुंचते हैं, उनमें उनके माता पिता का बहुत योगदान होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग जब पढ़ा रहे होते हैं तो कैमरे को देख करके पढ़ाते हैं, हमें ये नहीं पता कि किस गांव से, किस कस्बे से, किस छोटे छोटे जगहों से बच्चे पढ़ रहे होते हैं। हम तो सामने से देखते नहीं है। आज सामने बलराम है तो बहुत अच्छा लग रहा हो कि ऐसे ऐसे परिवेश से भी लोग हम लोगों से पढ़ते हैं। तो चलिए इनके पापा से मिलते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आपका बेटा, मेरे भाई का बड़ा योगदान है। अच्छा, आपके जी, मतलब पढ़ाई का रास्ता जो मार्गदर्शन है सबसे बड़ा ये है। बहुत मेहनत यही करता है जी। और सिंगारा लिट्टी इसको टाइम जब मिलता है ना, तो ये सिंगारा लिट्टी बना देता है, बेल देता है, और ये अपना पढ़ाई पर बैठ जाता था। तो हम इसको बोलते थे, भैया काम जो बच्चे नहीं करते तो हम गरीब आदमी कहाँ से खाएंगे? तो बोलता था, पापा एक दिन आप एक महीना पहले इसको हम धमकाए, तो बोला जो पापा ऐसा आएगा जो आप खुशी से हंसेगा। कल वो दिन कब आएगा? कल के बस आने ही वाला है। उस 4-5 दिन के बाद हम सुने, तो हम उस दिन सोच रहे हैं जो आप हमारा सारा मेहनत पूरा हो गया। और आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस जिस परिवेश से आकर के आपने बलराम को यहाँ तक पहुँचाया? पहले बच्चे में से तो 10 साल पहले हम रिक्शा चला के इस लोग के पोसे पाले। उसके बाद
एक मेरा ये मास्टर है, ये बोला नाम लिखाओ। हम बोला हम लोग गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएंगे। कल के नाम लिखाओ, वो ले गया सब। हम आज तक कॉलेज आया स्कूल कहीं नहीं गया आज तक। तो वो नाम लिखाया और ये भी फर्स्ट डिवीजन हुआ। उसके बाद इसको पढ़ाया। उसके ये मेहनत मेरा बेटा का, जो पापा छोड़ दो उसको, पढ़ने दो, पागल है तो बड़े पागल भाई है। हैं। हाँ, जी। इसको हम बोलता था पागल है, मगर मेरा बेटा बोला छोड़ दो पापा, हम है ना, हम संभाल लेंगे। मगर मैं अब उस दिन से हम समझ रहे हैं जो नहीं सही करा। चलिए, तो हम इनके बड़े भैया से मिलवाते हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मेरा भाई मेहनतशील था, इसीलिए बोले काम जब करने की जगह पढ़े। बच्चों की बात ये होती है सर कि संसाधन, हमारे पास संसाधन नहीं है, अच्छे घर नहीं है, गर्मी लग रहा है, पंखे नहीं चल रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कि किस तरह के परिवेश है। इन परिवेश से बलराम निकल करके डिस्ट्रिक्ट टॉपर तक का सफर तय कर सकते हैं। तो कोई भी बच्चा जो सोचता है वो कर सकता है, बशर्ते कि उसके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हमें ये करना है। सबसे पहले बलराम, हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। और ऐसा समझिए लगभग अक्टूबर का समय चल रहा है, उस समय तक कितना तैयारी हो चुका था? तैयारी अक्टूबर से तो आधा से ऊपर हो गया था, लेकिन जब 2 महीना बचा ना, हम 2 महीने की बात करें, तो हम बाजार सामान लेने के लिए जा रहे थे, तो वो हम छोड़ दिए। तो मेरे बड़े भाई पापा और जाते थे बाजार, जैसे बेनीपुर, सुपौल और नौरी। तो यहाँ का काम जो होता था, जो सिंघाड़ा पट्टी बेलते थे, बेलना हो जाता था तो पढ़ाई के लिए चले जाते। सुबह 5 बजे उठते, पढ़ाई के लिए 10 बजे तक, 8, 9, 10 ऐसे ही आधा घंटा रेस्ट भी, घूमने के लिए दुकान पर आ जाते थे और अंगना में पढ़ाई करते थे। ये आप अगर किसी के सामने बोल देते हो कि मैं टॉपर बनने वाला हूँ, लोग तो आपको कुछ और ही मजाक, कोई भी मजाक करेंगे। मतलब जो लड़का जाहिर सी हमेशा बात देखते थे, है, चाय बेचते थे, हमेशा मतलब काम करता था। वो पढ़ाई कैसे कर सकते? वो बोलता मतलब ये हमेशा काम ही करता है, पढ़ता लिखता नहीं है, घूमता फिरता है, ऐसे ही मतलब सब। ये जाहिर सी बात है। हाँ, वैसे ही होगा। मतलब गांव में ये टेस्ट होता है हाँ, ना, हाँ। एक हमारा मला संगठन का होता है हर साल, तो उसमें ये सब में टॉप करके इतना मेडल लाया है, 8-9 6 मेडल है। तो एक लोग बोला, जो एक बुढ़िया हमारा बहन रहता है उस टोला में, ये हमारा बेटा तो सिंघाड़ा बेचता है, चाय बेचता है, पढ़ता है कखनी जो घूस दे के उसको पास मेडल हो मिलता गई है। सब। तो उस आदमी के कल हम बोले, जो आज तो गांव में मेडल उसको जान कर दे दिया, जो ये इसका कुमड़ा का बेटा है तो नाम तो दे दिया। और अभी जो दरभंगा से आया है, तो वहाँ तो नहीं ना कुमड़ा का बेटा चिन्हा जो मेडल दे देगा। बिल्कुल, देखिए बलराम, एक चीज हम बोलेंगे, जितने भी लोग कुछ बोलते हैं, है ना, बोलने दीजिए जी, वही लोगों तो को है ऐसा सिद्धांत लगेगा, मेरा। लोगों को लोग ऐसा से मतलब लगेगा, ही नहीं है मेरा। लोग को ऐसा लगेगा कि नहीं आपका वो मेहनत नहीं है, लेकिन आप जानते होंगे आपके किस लेवल का आप मेहनत किए हैं, रातों को कितना जगे होंगे, किस जी। लेवल का आप पढ़ाई किए होंगे, आप सभी लोग, जी, तब जाके जानते आप लोग हैं। ये मुकाम हासिल किए हैं। बहुत गरीब परिवार से बच्चे अगर रैंक लाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसको आस पड़ोस जितने भी लोग होते हैं सबको सराहना चाहिए इस सारी चीज़ों को, और ऐसे बच्चों को और आगे बढ़ाने में मदद करना चाहिए। जहाँ तक भी होगा, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आप सभी के साथ है। कभी भी पूरे लाइफ में, है ना, कभी भी कोई भी चीज़ों का जरूरत हो, किसी भी तरीके का, चाहे आपको पढ़ने में कुछ चीज़ जानकारी को लेके हो, चाहे फाइनेंशियल चीज़ों को लेके हो, या फिर किसी भी तरीके का, आप याद करिएगा आपका आदित्य भैया है, आपके प्लेटफॉर्म एजुकेशन वाला है, आपके लिए हर हमेशा खड़ा रहेगा। तो अब आप क्या कहते हैं कि ऑनलाइन में अगर बच्चे पढ़े, सारा सब्जेक्ट अगर रखें, अगर कोई अभी मान लेते हैं 2025 2026 में स्टूडेंट देख रहे हैं जो कि अपना बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, अगर वो आपको देख रहे हैं, आपको देख के ये डिसाइड करते हैं कि ऑनलाइन हमको पढ़ना है, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि ऑनलाइन पढ़ के पूरा रैंक लाया जा सकता लाया है? जा सकता है। मतलब पढ़ने वाला विद्यार्थी चाहिए, पढ़े मन लगाकर, मोबाइल का गलत उपयोग ना करे। आप जैसे मोबाइल का सही इस्तेमाल किए जी। और कहीं ना कहीं पढ़ने वाले चीज़ों में ध्यान लगाए, नहीं तो मोबाइल का बहुत दुरुपयोग भी है। जी। लोग सोशल मीडिया यूज़ करने लग जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा ही लेवल का यूज़ करते थे। और आप लोग किस लेवल का यूज़ करते हैं? क्या सोशल मीडिया यूज़ करते हुए आप लोग इस मुकाम को हासिल किए हैं? जी, इंस्टाग्राम चलाते थे, फेसबुक चलाते, मतलब थोड़ा-थोड़ा, मतलब उतना देखते तो नहीं तैयारी कर पाते। तो मतलब ये टाइम होता पास है के लिए कि देखते थे कुछ। अपना जब मन नहीं लगा तो आराम से अपना हाँ। देख रहे हैं, उसके बाद बाकी पढ़ रहे हैं। मतलब सब चीज़ों को, जिंदगी है तो हर चीज़ को बैलेंस करके प्रॉपरली अपना जो चीज़ जरूरी है उस पर ध्यान दे रहे हैं अपना, जी। है ना। तो मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ को प्रॉपर त्याग दें, हर एक चीज़, दोस्त हुआ, फ्रेंड्स हो, मोबाइल हुआ, आपका बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है। कुछ हद तक हम लोग को कम करना है, और जहाँ तक हो सके एकदम कम करने की कोशिश करना है, और बाद में बाकी पूरा का पूरा पढ़ाई पे ध्यान देना है ना। तो आज ये जमाना अब आ चुका है कि ऑनलाइन से प्रॉपरली बच्चे पढ़ के टॉपर बन सकते हैं। इवन जो है स्टेट में सौरभ कुमार से मिले थे, आपसे मिले हैं, और अभी कॉमर्स में तो कई सारे जो है
टॉपर्स लोग हैं, अभी स्टेट में भी टॉपर्स अभी जाएंगे फिर मिलने के लिए। तो ये सब चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप सब लोग ऑनलाइन में भी पढ़े और इस तरीके से अच्छा मेहनत करके इतना अच्छा हासिल मार्क्स किए। अब जैसे एडुआत्या को आप जानते थे, एडुआत्या एक प्लेटफॉर्म था कॉमर्स के लिए, स्पेशली बीएसटी अकाउंट्स वगैरह वहाँ पढ़ाया जाता था। मतलब सर्च कर लेते थे और देखते थे, इतना मतलब अच्छा, जुड़े नोट्स नहीं। एक नोट्स था हम लोग का, जो बीएसटी वगैरह के लिए हम लोग देते थे एग्जाम से एक दिन पहले, तो वो सब देखते थे हम वो सब। देखते थे। वो तो पूरा मिल गया, वो करते और जाते वीडियो चला लेते और जाते जाते खत्म कर लेते थे। ऐसा सेम चीज अभी तक जितना भी गए हैं, स्टेट रैंक 2 थे सौरभ, सौरभ भी बोले कि हम एग्जाम सेंटर के बाहर में जाके वही जो नोट्स था, वो उम्मीद बैच वाला जो एक नोट्स आता था, वो नोट्स हम देखते रहते थे। जी। तो ये चीज हम स्टेट टॉपर के मुंह से भी सुने हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर के मुंह से सुने हैं, और हम लोग उस तरीके से उसको रेडी भी करते हैं कि बच्चों को वो मिले तो एकदम वो अच्छा अपने एग्जाम में, अगर थोड़ा सा भी उनके पास समय मिल गया एटलीस्ट वो देख लें तो उनके पास वो मिल जाता है। और कहीं ना कहीं हर बच्चों के पास एग्जाम तक पहुंच ही जाता है कैसे। और आगे क्या करना है? तो आज हम चंडीगढ़ 5:30 बजे की ट्रेन है, निकलने वाले हैं, मतलब एडमिशन के लिए, बीबीए की तैयारी करने के लिए। आज तो संयोग था कि हम लोग आ भी गए, नहीं तो फिर कल से मिलते भी नहीं। नहीं नहीं और सारे लोग जा रहे हैं। जी, चारों लोग। तो सभी लोग अब एक साथ फिर आगे का जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे जान के, है ना। और आगे अपना जीवन में और अच्छा करिए। जब कभी भी जरूरत हो एजुकेशन प्लेटफॉर्म की, हम लोग की, है ना, किसी भी तरीके की, हमें याद करिए, हम लोग जरूर हाजिर रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने में जिस तरीके से मदद हो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अपना जिंदगी में और आगे अच्छा करिए, है ना। जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।